खुदावंद यीशु मसीह के अजीम व बरकत नाम में तमाम देखने वालों को सलाम करते हैं। और आज का पैगाम हम किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं कर रहे, बल्कि एक सवाल के जवाब में कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से एक इंटरनेट पर जो है वो मैसेज चल रहा था, वो आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो उसमें जो है वो हमारे एक भाई ने अपनी ज़ाती राय जो है वो उसमें मेंशन की कि खुदा ने खुद जो है वो आसमान से आकर जो है वो मतलब पहनावे के बारे में जो है वो बेटियों के पहनावे के बारे में तालीम नहीं देनी, बल्कि ये जो है वो एक पादरियों का काम है। तो अगर हम ये समझते हैं कि खुदा ने पादरियों को या काहिनों को या किसी भी ऐसे शख्स को चुना है जो हमें ये तालीम दे, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम उस तालीम पर अमल करें। बचपन से लेकर अब तक हम ये सुनते आए हैं पहनावे की तालीम के बारे में, अहकामात के बारे में। सोच विचार की ये बात है कि क्या हम इन पर अमल करते हैं। अगर खुदा ने आकर नहीं बताना, पादरियों ने बताना है या पादरियों ने कहना है, तो कितने लोग हैं जो पादरियों की इस बात को मानते हैं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत से पादरी, बहुत से फादर और बहुत से खिदमत गुजार ऐसे देखे हैं जो ड्यूरिंग चर्च जो है वो बेटियों को और बेटों को जो है वो उनके पहनावे से जो है वो अक्सर औकात डांट देते हैं या उनको जो है वो ऐसे नाजेबा कपड़े पहनने से मना करते हैं। तो उसका रद्द अमल क्या होता है? खुदा का काम खुदा को करना है, पादरी का काम पादरी को करना है, और आपका काम आपको करना है। खुदा ने सिर्फ पादरी को ही नहीं बल्कि माँ बाप को भी ये जिम्मेदारी दी है। पादरी साहब आपके साथ मार्केट जाकर आपको डिसाइड नहीं करके बताएंगे कि आपने अपने बच्चों को किस तरह के कपड़े पहनाने हैं या किस तरह के कपड़े आप खरीद के दें, या आपके घर पे आकर आपको बच्चों के कपड़े डिसाइड करके नहीं बताएंगे कि आपने अपनी बेटियों अपने बेटों को किस तरह के कपड़े पहनाने हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि अगर आप सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, चर्चेस में ये तालीम भी दी जाती है, अमल करवाना और अमल करना ये आपका काम है। आप खुदा के हुक्मों को किस तरह मानते हैं ये आप खुद बेहतर जानते हैं। कोई पादरी, कोई फादर, कोई भी खिदमत गुजार आपके घर में आके ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपके बच्चे किस तरह के कपड़े पहने। ये आपको, माँ बाप को, बड़े बहन भाइयों को डिसाइड करना होता है कि वो किस तरह के कपड़े पहने, उनको किस तरह का पहनावा जो है वो पहनाया जाए। हम तो शुरू से ये सुनते आ रहे हैं, पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में भी हमने रसूलों की तालीम में भी यही सुना, हमने मूसी शरीयत में भी यही सुना, मगर इम्प्लीमेंट करना ये हमारा काम है कि जब हम सुनते हैं तो हम उस पर अमल भी करें। मैंने तो ऐसे भी ख़ानदान देखे हैं और तकरीबन 70% लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको उनके कपड़ों पर थोड़ी सी तनकीद की जाए तो वो चर्च आना ही छोड़ देते हैं। वो उस पादरी के, उस पास्टर के मुखालिफ हो जाते हैं कि इन्होंने हमारे बच्चों को या हमारी बच्चियों को ये बात की क्यों। मैं ये मैसेज किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ ये बयान दे देना, सिर्फ लिख के डाल देना कि जी ऐसा होना चाहिए या ये काम पादरियों का है, तो ये काम पादरियों का सिर्फ बताना है। पादरी डिसाइड नहीं करेंगे कि आपने क्या करना है। सिर्फ उनका काम है आप तक खुदा के कलाम को पहुंचाना। अब कलाम पर अमल करना ये आपका काम है। मैं एक बार फिर से जो है इस बात को कहता हूं कि अपने बच्चों और बच्चियों के ऐसे कपड़े, ऐसे पहनावे की चीज़ों को डिसाइड करें जो खुदा की नज़र में पसंदीदा है। मगर यह है कि मैं उन लोगों को भी ये बात कहना चाहूँगा कि ऐसे मैसेजेस जो है वो इंटरनेट पर जो है वो लिखकर ना शेयर किया करें, क्योंकि इसमें आप दूसरों को डिग्रेड करने के बजाय खुद डिग्रेड हो जाते हैं। क्योंकि कलाम तो आपको बताया जाता है बचपन से
مگر اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس پر عمل نہیں کرتے.